आज हम दानियल नबी की किताब के जो 70 हफ्ते हैं उन पे गौर करेंगे कि 70 हफ्तों के बारे में कलाम क्या फरमाता है, इनका स्टार्ट जो है कब हुआ, इनका इख्तिताम कब होगा और अब तक कितने हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। आज की वीडियो में आप ये सब कुछ सीखेंगे। चंद हवाला जात को आप पहले एक दफ़ा सुन लें। मत्ती रसूल की इंजील 24वां बाब पर उसकी 21वें आयत में लिखा है, क्योंकि उस वक़्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी वगैरह वगैरह। और इसके बाद मत्ती रसूल की इंजील 24वें बाब पर उसकी 40वें आयत, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद यूएल नबी का किताब दूसरा बाब और उसकी 32वें आयत में, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। इसके बाद अमाल 4 बाब पर उसकी 12वीं आयत, आसमान के तले आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाएँ। इसके बाद यूहन्ना रसूल की इंजील 12वां बाब उसकी 47वें आयत, दुनिया को नजात देने आया हूँ। ये चंद हवाला जात हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी, या मैं कहीं पे इनको आपको ज़रूर रिमाइंड करवाऊँगा। तो अब देखते हैं ज़रा, सालसला मुसीबतों का दौर क्या है और ये किन लोगों पर आएगा। एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि 7 साला मुसीबतों का दौर जब भी बाइबल में ज़िक्र आता है, हफ्ता, निसफ हफ्ता, दौर, नीम दौर, ज़माना, आधा ज़माना, 42 माह, 3.5 साल, 1260 दिन, इस तरह की कोई भी बात जब बाइबल मुक़द्दस में होती है तो वो हमेशा उस 7 साला मुसीबतों के दौर के वाक़या जो है उसके उससे मुतल्लक़ कोई ना कोई बात हो रही होती है। मतलब ये है कि जब भी इस तरह की जो मैंने आपको तशबीहात दी हैं, जो भी मैंने टाइम पीरियड बताए हैं, बाइबल में जब भी इनका ज़िक्र हो तो ये 7 साला मुसीबतों के दौर की बात होती है। ये एक बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, और हफ्ता, हम हफ्ता को क्या कह रहे हैं? 7 साला मुसीबतों का दौर। मतलब हफ्ता, एक हफ्ता, हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, लेकिन हम इनको 7 साल कहते हैं कि ये 7 साला मुसीबतों का दौर है। हवाला निकालेंगे दानियल नबी की किताब और उसका 9वां बाब। आयात हैं कुछ समझने वाली हैं, हम उनको समझेंगे वो क्या कहती हैं। और उसकी मैं पढ़ूँगा 24वीं आयत से। दानियल 9वां बाब 24वीं, 25वीं, 26वीं और 27वीं आयत, हम ये 4 जो आयात हैं हम इन पे डिस्कशन करेंगे। और ये 27वीं आयत तक आते आते हमारे जो जितने भी हफ्ते अब तक गुजर चुके हैं और आखिरी हफ्ता जो बाकी है, हम उसके बारे में तफसील से बात कर लेंगे। इस हवाला में यूँ लिखा हुआ है, तेरे लोगों और तेरे मुक़द्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का ख़ात्मा हो जाए, बदकिरदारी का कफ़ारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाज़ी कायम हो, रोया नबूवत पर मोहर हो और पाक-तीन मकाम ममसूख किया जाए। यहाँ पे ये आयत ख़त्म होती है। क्या फरमाती है? ये आयत फरमा रही है, तेरे लोगों और तेरे मुक़द्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। तेरे लोगों और तेरे मुक़द्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। क्यों मुकर्रर किए? के ख़ताकारी और गुनाह का ख़ात्मा। अब हम ये देखेंगे कि इन कामों में से कौन कौन से काम हो चुके हैं। मुकर्रर किए गए हैं 70 हफ्ते। क्यों, किस लिए मुकर्रर किए? पहली बात, ख़ताकारी और गुनाह का ख़ात्मा हो जाए। अब क्या गुनाह और ख़ताकारी का ख़ात्मा हो चुका है इस दुनिया में? क्या गुनाह ख़त्म हो चुका है? क्या लोग ख़ताकारी से बाज आ चुके हैं? दुनिया में गुनाह भी मौजूद है, लोग ख़ताएँ भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी 70 हफ्ते पूरे नहीं हुए। पूरे होंगे, जैसे ही वो पूरे होंगे तो गुनाह और ख़ताकारी ख़त्म हो जाएगी। इसकी दूसरी बात क्या है? बदकिरदारी का कफ़ारा दिया जाए। क्या बदकिरदारी का कफ़ारा दिया जा चुका है? डेफिनेटली। खुदावंद यीशु मसीह ने आज से तकरीबन 2000 साल पहले हमारी खताओं का, हमारी बदकिरदारी का कफ़ारा दे दिया। दूसरा काम जो है वो हो चुका है। तीसरी बात, अब्दी रास्तबाज़ी कायम हो। अब्दी रास्तबाज़ी का मतलब क्या? अब्दी हमेशा के लिए, रास्तबाज़ी हमेशा की रास्तबाज़ी कायम हो जाए। हमें से कितने लोग रास्तबाज़ हैं इस दुनिया में? कोई भी रास्तबाज़ नहीं। बाइबल का हुक्म है कि एक भी कामिल नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझे कामिल क्यों कहता है? कोई भी नहीं है।
एक भी नहीं। मतलब अभी तक गुनाह दुनिया में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि अब्दी रास्तबाजी कायम नहीं हुई है। चौथा काम, रोयाओ नबूवत पर मोहर। आज भी खुदा उनके लोगों पे रोएं उतरती हैं, आज भी खुदा उनके लोग नबूवत करते हैं। इसका मतलब है कि अभी मोहर नहीं हुई है। मोहर का मतलब ना रोया उतरेगी और ना नबूवत होगी, मतलब उस पर मोहर लग जाएगी, बंद हो जाएंगी। लेकिन आज भी रोया और नबूवत हो रही है। इसका मतलब है 70 हफ्ते अभी पूरे नहीं हुए। आखिरी काम, और पाक तरीन मकाम ममसूक किया जाए। 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं कि पाक तरीन मकाम ममसूक किया जाए। इसका मतलब है कि क्या, अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि क्या पाक तरीन मकाम ममसूक हो चुका है। अब यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ वादा कर दूँ कि पाक तरीन मकाम होता क्या है। हम में से बहुतों को पता होगा कि पाक तरीन मकाम जो है ना, हैकल जो है ना, हैकल का एक ख़ास हिस्सा है जिसको पाक तरीन मकाम कहा जाए। एक तो हैकल का सेन होता था, उसके बाद पाक मकाम, और उसके बाद आगे पाक तरीन मकाम। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि पाक तरीन मकाम जो है वो मनसूख किया जाए, उसके लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। सो अब देखें, क्या इस दुनिया में इस वक्त क्या हैकल मौजूद है? हैकल मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हैकल होनी चाहिए या जहाँ पे उसकी जगह है, वो इसराइल के कब्ज़े में नहीं है। इसराइल और फ़लस्तीन का तो आपस में यही तो तनाज़ा है। मतलब इसराइल कहता है कि हमारी जो हैकल की जगह है वो हमें दी जाए ताकि हम वहाँ पे हैकल तामीर कर सकें। तो चूंकि जब इसराइल के पास उनकी वो जगह ही नहीं है, स्पेसिफिक जगह जो खुदा ने मुकर्रर की हुई है, तो जब वो ही नहीं है तो हैकल, इसका मतलब है हैकल नहीं बनी हुई। जब हैकल नहीं बनी है तो पाक तरीन मकाम भी नहीं है। तो जब पाक तरीन मकाम ही नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी तक वो 70 हफ्ते पूरे नहीं हुए। लेकिन 70वें हफ्ते में यरूशलेम को उसकी हैकल भी मिलेगी। इज़राइल को यरूशलेम का वो हिस्सा मिलेगा जहाँ पे वो हैकल को तामीर करेंगे, और फिर जो है वहाँ पे पाक तरीन मकाम ममसूक किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो पांचवा काम है वो भी नहीं हुआ, लिहाजा साबित हुआ कि अभी तक 70 हफ्ते पूरे नहीं हुए। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर 70 हफ्ते पूरे नहीं हुए तो अब तक कितने हफ्ते जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। बड़ी आसान सी बात है, लेकिन बहुत समझने वाली बात है, मुश्किल बात है, आसान बात नहीं है इसको समझना। दानियल की किताब 9वां बाब और 25वीं आयत। 24वीं आयत हमने पढ़ ली कि 70 हफ्ते मुकर्रर हो चुके हैं, और अब हम 25वीं आयत पढ़ने लगे हैं। 25वीं आयत का आगाज़ कैसे हो रहा है? दानियल फरमा रहे हैं, दानियल को खुदा कह रहा है, बस तू मालूम कर और समझ ले। पहले ही बयान कर दिया गया कि पल तू मालूम कर और समझ ले। इट्स मीन कि ये कोई आसान बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तो फिर ये बात में समझ में आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। अब वो कह रहा है कि बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमारवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। गौर कीजिएगा, बात जिक्र हो रहा है 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। होंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। ये कोई पास नहीं गुजरा है। दानियल को बताया जा रहा है कि फ्यूचर में 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। 7 और 62 69, यानी कि 69 हफ्ते होंगे। अब इसी आयत में आगाज भी बता दिया है कि 70 हफ्तों का आगाज कहाँ से होगा। इसी आयत में इन 69 हफ्तों का इख्तिताम कब होगा वो भी बयान कर दिया गया है। अब इसको समझना है हमने। समझना कैसे है, दोबारा से मैं पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से, इस आयत को मैं ज़रा आपके लिए आसान करने लगा हूँ। इस आयत को, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ये आयत है, इसको थोड़ा सा लंबा करके बयान किया गया है, और जिसकी वजह से समझ नहीं आती है। मैं इसको ज़रा पीसेज में करने लगा हूँ ताकि आप इसको आसानी के साथ समझ लें। अब लिखा है, पास तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से 7 हफ्तों का आगाज होगा, और ममसू फरमा रवा तक 62 हफ्ते होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 7 और 62 69 है ना, यहाँ पे हम 69 कर देते हैं
कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ये 69 हफ्ते शुरू होंगे और ममसूफ फरमा रवा तक। इसको और आसान कर रहा हूँ, यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसूफ फरमा रवा तक 69 हफ्ते होंगे, या 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, 7 और 62 69। नहीं तो हम 7 हफ्ते और 62 हफ्ते कर दें। लो सो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि यरूशलेम की बहाली का या यरूशलेम की तामीर का जैसे ही हुक्म सादर होगा तो ये 70 हफ्तों का आगाज हो जाएगा। 69, और उन 70 में से जो 69 हफ्ते हैं वो यीशु मसीह तक होंगे। एक्चुअली ये आयत जो है वो ये कह रही है। अब जो सोचने की बात ये है, दानियल नबी ये बात कर रहा है, तो दानियल नबी का ज़माना कौन सा था? मतलब उस वक़्त इसराइल कहाँ पे था? क्या दानियल नबी उस वक़्त इसराइल में था, या दानियल नबी अपनी कौम के साथ किसी और जगह पे था? अगर आप दानियल नबी का किताब का आगाज़ पढ़ें तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि दानियल नबी के आगाज़ में नबूकदनेस्सर बादशाह है। नबूकदनेस्सर बादशाह, अब आप बड़ी आसानी के साथ समझ जाएंगे कि नबूकदनेस्सर बादशाह इसराइल का बादशाह नहीं था, वो बाबुल का बादशाह था। अब दानियल और इज़राइल बाबुल में क्या कर रहा है, तो इसकी तफसील जानने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप दूसरा तवारीख और उसका आखिरी बाब, अब देखें कि यह दानियल यहाँ पे है और मैं पीछे जा रहा हूँ ज़बूर से भी पहले, अज़रा नहमिया आसर से भी पहले दूसरी तवारीख और उसका आखिरी बाब जो कि 36वां बाब है, वहाँ पे मैं इसको पढ़ने लगा हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ी सी तफसील मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप तफसील इस बाब को पूरा पढ़ेंगे तो आप आसानी के साथ इसको समझ जाएंगे। कुछ आयात मैं पढ़ने लगा हूँ आपको समझाने के लिए। और मुल्क के लोगों ने 36वें दूसरी तवारीख 36वें बाब और उसकी पहली आयत, और मुल्क के लोगों ने यूसिया के बेटे योआखज को उसके बाप की जगह यरूशलेम में बादशाह बनाया। बादशाह कौन है जी? योआखज, उसको लोगों ने बादशाह बना दिया। योआखज 23 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 3 महीने यरूशलेम में सल्तनत की और शाह मिस्र ने उसे यरूशलेम में तख्त से उतार दिया और मुल्क पर 100 कंतार चांदी और 1 कंतार सोना जुर्माना किया। और शाह मिस्र ने उसके भाई अलियाकीम को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर यहू यकीम रखा, और नकुह उसके भाई यूहज़ को पकड़कर मिस्र को ले गया। अब देखें, अगर आप सैमुएल, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहले सलातीन, दूसरा सलातीन, पहली तवारीख, दूसरी तवारीख, आप इन किताबों में आप इज़राइल और जो यरूशलेम है, जो यहूदा है, आप उनके बादशाहों की जो तारीख है वो आपको इन किताबों में नजर आएगी। अब दूसरी तवारीख का आखिरी बाब ये बता रहा है कि जब यूहज़ को बादशाह बनाया गया तो शाह मिस्र ने कहा क्या किया, यरूशलेम पे हमला किया। और क्या किया, शाह मिस्र ने उसे तख्त में पर से उतार दिया। शाह मिस्र ने क्या किया, यूहज़ को जो कि उस वक़्त यहूदा का बादशाह है, उसको क्या किया है जी, तख्त पर से उतार दिया। तख्त पर उतारने के बाद उस यरूशलेम पर शाह मिस्र ने उसे तख्त पे से उतार दिया और मुल्क पर 100 कंतार चांदी और 1 कंतार सोना जुर्माना किया। इसके बाद मुल्क के ऊपर उसने जुर्माना भी किया। जुर्माना करने के बाद क्या किया, शाह मिस्र ने उसके भाई यानी यहू अखज के भाई को उसकी जगह पे बादशाह बना दिया। गौर करें आप, बात बात हो रही है यहूदा की। अब यहूदा पे एक अलग मुल्क का बंदा, एक अलग मुल्क का बादशाह जो कि शाही मिस्र है, जो कि मिस्र का बादशाह है, वो यहूदा पे अपनी मर्जी का बंदा जो है वो बादशाह मुकर्रर कर रहा है। इससे क्या वादा होता है, मतलब इससे वादिया, आप मेरी बात को ज़रा समझें कि मेरी सल्तनत यहाँ पे है, एक बंदा जो बाहर के मुल्क से आया है वो आया, मुझे यहाँ से मेरे तख्त से उतार दिया और मेरी जगह पे मेरे भाई को बैठा दिया। और
मुझे लेके वो चला गया। मतलब उसके पास क्या इख्तियार है कि वो मेरे तख्त व ताज पे उसकी मर्जी चले, बादशाह मैं हूं। यहाँ पे यही कुछ हुआ है। शाह मिस्र आया, उसने क्या किया है, जो यूअखज़ है जो कि यहूदा का बादशाह, उसे उसकी जगह से उतारा, उसके भाई को उसकी जगह पे बादशाह बना दिया, मुल्क पे जुर्माना कर दिया। तो इससे ये बात वाज़ह होती है कि इज़राइल उस वक़्त मिस्र के कब्ज़ा में चला गया। उसने यूअखज़ को ऐसे नहीं उतारा है, उसने जंगबंदी की होगी, उसने जंग की होगी, और जंग के बाद उसने फतह याबी हासिल होगी की होगी, और उसके बाद उसने बादशाह को उसकी जगह से, उसके तख्त से उतारा, और अपनी मर्जी का बंदा जो कि उसी बादशाह का भाई है उसको उस तख्त पे बैठा दिया कि अब तू बादशाह होगा यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि अब जो उसका भाई तख्त पे बैठा है वो उस तख्त का मालिक नहीं है, सिर्फ बादशाह होने की एक्टिंग करेगा। ऊपर से उस मुल्क पे हुकूमत कौन करेगा? हुकूमत शाह मिस्र करेगा। इसका मतलब यह है कि यहू अखज़ के ज़माना में मिस्र जो है, सॉरी, यहूदा जो है वो मिस्र की ग़ुलामी में चला गया। अब यूअखद को उतार दिया और उसके भाई यहू यकीम को, अलियाकीम को उसी जगह पे बादशाह बनाया, और उस शाह मिस्र ने अलियाकीम का नाम भी बदलकर उसको यहू यकीम रखा, और लिखा है और निकुह उसके भाई यूअखद को पकड़कर मिस्र को ले गया। निकुह कौन है? शाह मिस्र। शाह मिस्र जो है, जिसका नाम निकुह है, वो यूअखद को उसने पकड़ा और अपने मुल्क को ले गया। इसके बाद पांचवीं अध्याय कहते हैं, यहू यकीम 25 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 11 वर्ष सल्तनत यरूशलेम में सल्तनत की, और उसने वही किया जो खुदावन की नज़र में बुरा था। उसने वही किया जो खुदावन की नज़र में बुरा था। कैसे वो खुदावन की नज़र में जो अच्छा है कर सकता है? उसकी वजह यह है क्योंकि वो तो मिस्र का गुलाम है। जो मिस्र कहेगा उसने उसे तो वो मानना है। सो उसने वही किया जो खुदावन की नज़र में बुरा था। इस पर शाह बाबर नबूकद नज़र ने चढ़ाई की उस पर। अब वो जो यहू यकीम है जो कि उस वक़्त बादशाह कर रहे हैं, नबूकदनेस्सर बादशाह ने चढ़ाई की, और क्या लिखा है, और उसे बाबल ले जाने के लिए उसके बेड़ियां डाली। अभी वो यहू यकीम मिस्र के अंडर है, लेकिन नबूकदनेस्सर बादशाह आया, उसने भी जंग की, और उसने यहू यकीम को क्या कर लिया, अपना गुलाम बना लिया। लिखा है उसके बेड़ियां डाली, और नबूकदनेस्सर खुदावंद के घर के सब ज़रूर भी ले गया और उनको बाबल में अपने मंदिर में रखा। और यहू यकीम के बाकी काम और उसके नफ़रत अंगेज़ अमाल और जो कुछ उसने किया, उसमें जो कुछ उसमें पाया गया, वो इसराइल और यहूदा की बादशाहों की किताब में कलमबंद है। और उसका बेटा यहू याकीन उसकी जगह पे बादशाह हुआ। अब देखें कि नबूकदनेस्सर ने क्या किया, यहू यकीम को अपने साथ ले गया, और उसकी जगह पे क्या हुआ है, यहू याकीन जिसकी उम्र 8 साल है, उसको वहाँ पे बादशाह बनाया गया। 9वीं आयत क्या कहती है, यहू यकीन 8 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 3 महीने 10 दिन यरूशलेम में सल्तनत की, और उसने वही किया जो खुदा की नज़र में बुरा था। और नए साल के शुरू होते ही नबूकदनेस्सर बादशाह ने उसे खुदा के घर के नफीस बर्तनों के साथ बाबल को बुला लिया। अब चूंकि यहू याकीन को भी नबूकदनेस्सर बादशाह खड़ा करके गया था, उसने 3 महीने के बाद यहू याकीन को भी अपने मुल्क बाबल में बुला लिया। साथ ही उसने जो बर्तन थे उनको भी बुलवा लिया जो बाकी रह गए थे। और उसके भाई सदकिया को जो यहूदा और यरूशलेम का बादशाह सदक और उसके भाई सदकिया को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया। अब यहू याकीन को नबूकदनेस्सर ने बुला लिया, और यहू याकीन की जगह उसका भाई जो सिदकिया है, जिसकी उम्र 21 साल है, उसको बादशाह बना दिया। इस बात से आपको एक चीज़ वाज़ेह होगी, वो देखें कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह यहू यकीम को वो लेके गया है, उसकी जगह उसके भाई यहू याकीन को खड़ा करके गया है। उस वक़्त वो सिदकिया को भी खड़ा कर सकता था, मतलब सिदकिया भी उसी का भाई है, और इसके बाद यहू याकीन भी उसी का भाई है। लेकिन उसने सिदकिया को पहले खड़ा क्यों नहीं किया? उसने यहू याकीन को खड़ा किया क्योंकि वो 8 साल का था, बच्चा था वो। और नबूकदनेस्सर बादशाह तो ऐसा बादशाह चाहता था जो कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चले। उसने छोटे को उसकी जगह पे बादशाह खड़ा किया। ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिससे उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरी बादशाह वहाँ पे सही तरह से चल नहीं रही है, यहू यकीन नहीं कर पा रहा है। लिहाजा उसने यहू यकीन को जो कि 8 साल का था, उसने अपने पास बुलवा लिया। उसके भाई सिदकिया को जो कि इस 21 साल का है,
उसको वहाँ पे खड़ा कर दिया है। पहले भी सिद्किया को खड़ा किया जा सकता था, लेकिन कोई ना कोई सियासत ज़रूर होगी जिसकी वजह से सिद्किया को पहले खड़ा नहीं किया। बाद में मजबूरी में सिद्किया को उसकी जगह पर बादशाह बनाया। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है 10वीं आयत में, नबूकदनेस्सर बादशाह ने उसे खुदावंद के घर के नफीस बर्तनों के साथ बाबर को बुलवा लिया और उसके भाई सिदकिया को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया। मतलब नबूकदनेस्सर ने सिदकिया को बादशाह बनाया, मतलब उसके वहाँ के लोगों ने नहीं बनाया। आप बात समझ रहे हैं ना कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने वहाँ पे बादशाह के खड़ा किया है कि ताकि हुकूमत नबूकदनेस्सर की है, वो सिर्फ एक्टिंग करेगा, वो सिर्फ एक्टिंग बादशाह होगा, वो सिर्फ नाम का बादशाह होगा। हुकूमत बाबल की ऑलरेडी आ चुकी है, पहले शाह मिस्र की थी, लेकिन अब नबूकदनेस्सर ने हमला करके वहाँ पे कब्जा कर लिया। अब हुकूमत नबूकदनेस्सर के अंडर है। सिदकिया 21 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 सल्तनत यरूशलेम में सल्तनत की, और उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में बुरा है। और उसने यिर्मयाह नबी के हुजूर, जिसने खुदावंद के मुंह की बातें उससे कहीं, आजजी ना की। यहाँ पे यिर्मयाह नबी का जिक्र है। सिदकिया ने यहाँ पे 21 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 वर्ष सल्तनत की। और यहाँ पे यिर्मयाह नबी का लिखा हुआ है कि यिर्मयाह नबी ने भी खुदावंद की बातें उसको बताई, लेकिन वो आजिज़ ना हुआ। इससे वादा होता है कि ये दौर जो हम पढ़ रहे हैं ये यिर्मयाह नबी का भी दौर है। यिर्मयाह नबी का जिक्र यहाँ पे आया है। यही दौर नबूकदनेस्सर बादशाह का भी दौर है और यही दौर दानियल का भी दौर है, क्योंकि दानियल नबूकदनेस्सर बादशाह के दौर में भी था और यहाँ पे यिर्मयाह का जिक्र है, जबकि दौर नबूकदनेस्सर का है, बाबल का दौर चल रहा है। अच्छा, और यिर्मयाह नबी ने सिदकिय्याह को कहा कि तू आजिज़ हो जा, और अगली आयत क्या कहती है, और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह से भी, जिसने उसे खुदा की कसम खिलाई थी, बगावत की, बल्कि वो गर्दन कश हो गया। सिदकिय्याह ने नबूकदनेस्सर बादशाह के साथ बगावत कर दी है और वो गर्दन कश हो गया। अगर वो खुदा की रस्ते पे रह के तो फिर बगावत करता तो हो सकता कि खुदावंद उसका साथ देता, लेकिन ऊपर यहाँ पे लिखा है कि सिदकिय्याह ने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नज़र में बुरा था। और इज़राइल और यहूदा हमेशा उस वक़्त गुलामी में गए हैं जब जब उन्होंने खुदा को छोड़ा, जब जब उन्होंने उस रास्ते को जो कि खुदा चाहता था छोड़ा, तो उस खुदा ने भी उनको गैर कौमों के हवाले कर दिया। सो यहाँ पे बगावत हुई, और उस बगावत की वजह से क्या हुआ है, उस बगावत की वजह मैं आपको करने लगा हूँ। 18वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, और खुदावंद के सब ज़रूफ क्या बड़े क्या छोटे, और खुदावंद के घर के खजाने और बादशाह और उसके सरदारों के खजाने, ये सब वो बाबल को ले गया। यहाँ पे लिखा है 17वीं आयत में, चुनाचे वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लिया। कसदियों के बादशाह वही बाबली बादशाह, बाबल के बादशाह। नबूकदनेस्सर बादशाह ने लाजमी किसी को कसदियों में से भेजा है, या मुमकिन है वो खुद आया हो। सो वो फिर क्या हुआ है, खुदा के घर के सब ज़रूफ भी ले गया, और फिर खजाने और बादशाह के सरदारों के खजाने, ये सब वो बाबल को ले गया। और आगे क्या लिखा है, और उन्होंने खुदावंद के घर को जला दिया और यरूशलेम की फसील ढा दी और उसके तमाम महल आग से जला दिए और उसके सब कीमती ज़रूफ को बर्बाद किया। ये वो वक़्त था नबूकदनेस्सर बादशाह के ज़माना में, यहूदा को, इज़राइल को, यरूशलेम को जो है, यहाँ पे लिखा है, यरूशलेम की फसील तोड़ दी और शाही जो घर जो है वो खुदा के घर को जला दिया, यरूशलेम की फसील ढा दी। फसील जो यरूशलेम के गिरदवार है उसको ढा दिया और उसके तमाम महल आग से जला दिए। इससे ये वाज़ह हो रहा है कि नबूकदनेस्सर बादशाह के दौर में बाबल ने, यानी कि उस वक़्त बाबल की हुकूमत आ चुकी है और इज़राइल जो है वो बाबल के अंडर आ चुका है, और नबूकदनेस्सर बादशाह ने सिदकिय्याह की बगावत की वजह से उस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। और इसके बारे में आप इसकी बड़ी तफसील में आपको एक पिक्चर जो है यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से आप जो है शाह बाबल और फिर मादी फ़ारसी और शाह फ़ारस और इनकी जो तफसीलें आप देख सकते हैं। इन दौर में कौन कौन से बादशाह है, और शाह बाबुल अलग से है। शाह मादी फ़ारसी हुकूमत वो भी जो है इसी दौर में थी, लेकिन से सारे के सारे जो थे ये बाबल के अंडर थे। तो शाह बाबल में हमारे पास नबूकदनेस्सर बादशाह, बेलशस्सर बादशाह, दानियल ने इन दोनों बादशाहों को देखा। इसके बाद मादी फ़ारसियों की हुकूमत आई, तो अक्सवीरस का बेटा जो था दारा, उस दारा के दौर में भी दानियल मौजूद था। तो ये दानियल दारा जो है ये मादी फ़ारसी हुकूमत से तल्लुक़ रखता था।
सो शाह बाबल भी एट ए टाइम जो है वहाँ पे हुकूमत जा रही है, मादी फारसियों की भी हुकूमत चल रही है। उसके बाद शाह फारस खोरस और फिर अरतक्षश्ता, मतलब ये भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये आपका हवाला जात मैंने आगे लिख दिए हैं, आप इन सब की तफसील आप देख सकते हैं। तो मैं आपकी तरतीब इनकी बता देता हूँ कि शाह बाबल की तरफ से नबूकदनेस्सर बादशाह था, बेलशदर बादशाह था और उसके बाद दानियल बादशाह था। अगर मादियों की हुकूमत देख लें तो अक्सवीरस जो था वो मादी हुकूमत से था, और उसके बाद अक्सीरस का बेटा दारा जो है, जिसका जिक्र फिर जो है दानियल करता है, तो ये आप अक्सीरस का बेटा था दारा। इसके बाद शाह फारस में खोरस आप देखेंगे, शाह फारस खोरस जो कि अज़ा की किताब में आपको मिलेगा। इसके बाद फिर आपको दूसरी तवारीख के 36वें बाब की 22वीं आयत में मिलेगा। इसके बाद फिर अरतक्षश्ता बादशाह आपको नहमिया में मिलेगा, और इसके बाद अजरा की 7वें बाब में मिलेगा, और अक्सवीरस बादशाह आपको आस्तर की किताब में ये मिलेगा। आपको ये सारी तरतीब या ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि तवारीख के फ़ौरन बाद, तवारीख के आखिरी बाब से जैसे ही एंड होता है वैसे ही मामलात जो हैं वो दानियल की किताब पे आपको नज़र आते हैं, क्योंकि नबूकदनेस्सर बादशाह से ये काम दानियल की जो दूसरी तवारीख की जो किताब है इसका अख्ताम होता है। इसके बाद शाह फोरस के बारे में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो है वो यरूशलेम को तबाह हुआ और तो तबाह किया गया। और उसके बाद दानियल 9वें बाब उसकी 25वीं आयत में दानियल को खुदा कहता है कि बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की जब बहाली और इसकी तमीर का जब हुक्म दिया जाएगा ना, हुक्म सादर किया जाएगा, उस वक़्त से ये 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। यानी कि 70 हफ्तों का पहले ही जिक्र कर दिया गया है कि तब से ये 70 हफ्ते शुरू होंगे। और फिर यह है कि ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते यानी कि 69 हफ्ते होंगे। तो ममसू फरमा रवा कौन है? तो हमारा यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए फिदिया दिया। तो अब ये आयत वाज़ा कर रही है कि जैसे ये हुक्म सादर हुआ वहाँ से ये 69 हफ्ते शुरू होंगे, और ममसू फरमा रवा के पैदा होने तक नहीं लिखा हुआ, ममसू फरमा रवा तक ये 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, यानी कि 69 हफ्ते होंगे। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये जो ऑर्डर है ना, ये जो ऑर्डर कि जैसे ही यरूशलेम की बहाली और उसकी तामीर का हुक्म सादर हुआ, तो ये ऑर्डर जो है एक बंदे ने नहीं दिया था, ये 3 बंदों ने दिया था। 3 बंदों ने, कौन कौन से ये बंदे हैं? ये बंदे मैं आपको गिनवा देता हूँ कि किन 3 बंदों ने ये ऑर्डर दिया था। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा अज़रा की किताब और उसका छठा बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं आपको पढ़ता हूँ, आपके लिए पढ़ता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तब यहूदियों के बुजुर्ग हाजी नबी और जकरिया बिन अदू की नबूवत के सबब से तामीर करते और कामयाब होते रहे। यहूदियों के बुजुर्ग हाजी नबी और जकिया बिन अदू की नबूवत के सबब से तामीर करते और कामयाब होते रहे। किसको तामीर करते? यरूशलेम को तामीर करते। और उन्होंने इसराइल के खुदा के हुक्म, पहली बात उन्होंने इसराइल के खुदा के हुक्म, दूसरी बात और खोरस, तीसरा और दारा, और चौथा शाह फारस अरतक्षश्ता के हुक्म के मुताबिक उसे बनाया। यरूशलेम की बात हो रही है। अब ये यहाँ पे खुदा का हुक्म तो है ही है, मतलब खुदा ने ऑर्डर दिया था, खुदा ने हुक्म दिया। उस हुक्म की वजह से पहले खोरस ने उसकी तामीर का कहा, दारा ने कहा, और फिर शाह फार अरतक्षश्ता ने कहा। लेकिन खोरस ने किस अंदाज से कहा या दारा ने किस अंदाज से काम शुरू करवाया और काम बंद हुआ। लेकिन इसके बाद जो तीसरा बादशाह है ना, शाह फारस अरतक्षश्ता, उसने बाकायदा एक ऑर्डर लिखा, उसके ऊपर उसकी सारी तरतीब लिखी, उसके ऊपर शराइत लिखी, उसके ऊपर वार्निंग्स लिखी, और उसको अज़रा नबी के हाथ जो है यरूशलेम को भेजा, और बाकायदा ऑर्डर वहाँ पे लिखा कि उस ऑर्डर को हम पढ़ेंगे। तो ये ऑर्डर जो है जिसकी बात हम कर रहे हैं ना, दानियल की किताब और उसके 9वें बाब और उसकी 25वीं आयत में, तो ये ऑर्डर अरतक्षश्ता बादशाह ने अदरा की किताब में दिया था। उससे पहले हमने देखा कोरथ और दारा ने भी ऑर्डर दिए हैं, लेकिन असल ऑर्डर जिसके बाद फिर आज़ादाना तौर पर बगैर किसी रुकावट पे यरूशलेम को बहाल किया गया, तो वो अरतक्षश्ता बादशाह का ऑर्डर था। और हमने पढ़ा था कि यरूशलेम की बहाली और
और उसकी तामीर का हुक्म सादर होने से, यानी कि जब उसका हुक्म सादर किया जाएगा, तो अर्थशेषा बादशाह ने बाकायदा लेटर पे लिख के उस हुक्म को सादर किया। उस हुक्म की नकल जो है वो मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूँ। अदरा की किताब उसके 7वें बाब और उसकी मैं 11वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ। आपको यहाँ पे एक और चीज़ वाज़ह कर दूँ कि नहमिया की किताब, अज़रा की किताब के फ़ौरन बाद आगे है नहमिया की किताब। नहमिया कौन था? नहमिया अर्थशस्ता बादशाह का हाकम था और वो क्लोज हाकम था। उस नहमिया की काविश की वजह से, नहमिया की जो है असरार की वजह से या उसकी मेहनत की वजह से, वो बार बार जो है बादशाह को कहता था। उस वजह से अज़रा नबी को, जो कि फ़की था, फ़की वो होता है जो शरीयत का आलम होता है, और अज़रा काहिन भी था और शरीयत का फ़की भी था, शरीयत का आलम भी था। सो नहमिया की काविश की वजह से नहमिया ने अज़रा को बादशाह के हुजूर बुलाया, बादशाह के कहने पे बुलाया। फिर अज़रा नबी ने शरीयत को पढ़ा, शरीयत की बातों को सुबह से लेकर वो दोपहर तक पढ़ता रहा, बादशाह को डराता रहा कि खुदा का कलाम ये है, खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है। अभी ये लेटर पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि उसके लेटर के इख्तिताम में अब बादशाह जो है वो क्या लिखता है। सो नहमिया जो कि हाकम था, बड़े आला दर्जे का हाकम था, बड़ा क्लोज था वो अर्थशस्ता बादशाह का, उसकी काविश की वजह से और अज़रा नबी की के शरीयत को पढ़ने की वजह से ये इस लेटर पे इम्प्लीमेंटेशन हुई। और अर्थशस्ता बादशाह ने लेटर ये लिखने के बाद ये हैंड ओवर भी अज़रा को किया, और ये बनाम उस लेटर के ऊपर बाकायदा तौर पर अज़रा का नाम लिखा गया, ताकि कोई इस पे जो है कोई इसके लिए कोई परेशानी खड़ी ना कर सके, या इसके लिए कोई भी किसी के लिए भी किसी किस्म का कोई बहाना खड़ा ना हो। सो मैं वो नकल पढ़ने लगा हूँ। यहाँ पे नकल में क्या लिखा हुआ है? और अज़रा की किताब 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत। और अज़रा काहिन और फ़की, यानी खुदावन के इसराइल के दिए हुए अहकाम और आइन की बातों के फ़की को जो ख़त अर्थशस्ता बादशाह ने अनायत किया, उसकी नकल ये है। बादशाह ने अज़रा को, आसान अल्फाज में, बादशाह ने अज़रा को जो ख़त सौंपा, उसकी नकल ये है। 12वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ, ये नकल मैं पढ़ रहा हूँ जो ऊपर लिखी हुई है। अर्थशस्ता शहनशाह की तरफ से अज़रा काहिन, यानी आसमान के खुदा की शरीयत के फ़कीए कामल वगैरह वगैरह को, उस लेटर पे अपना भी बादशाह ने नाम लिख दिया, साथ में अज़रा का नाम भी लिख दिया कि वगैरह वगैरह को मैं ये फरमान जारी करता हूँ। बादशाह ने बाकायदा ऑर्डर दिया कि मैं अज़रा को बाकायदा तौर पर, मैं बादशाह जो अर्थशस्ता शहनशाह हूँ, अज़रा को बाकायदा तौर पर ये ऑर्डर सौंपता हूँ, और मैं ये फरमान इस लेटर के ज़रिए जारी करता हूँ कि इसराइल के जो लोग और उनके काहिन और लावी मेरी ममलकत में हैं, उनमें से जितने अपनी खुशी से यरूशलेम को जाना चाहते हैं, तेरे साथ जाएं। अब ये ऊपर सारी जो है ये बातें जो आपको मिलेंगी कि जो भी चंदा देना चाहते हैं, जो साथ जाना चाहते हैं, जो कुछ भी हदिया देना चाहते हैं, हाँ वो दें, उनको लेके तू यरूशलेम जा और जाके तामीर कर। 20वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? और जो कुछ तेरे खुदा के घर के लिए ज़रूरी हो वो तुझे दे, जो तुझे देना पड़े उसे शाही खजाना से देना। अब वो चंदों की बात तो अलग हो गई। इस लाइन से 20वीं आयत से ये भी पता चलता है कि अगर कोई चीज़ कमी, किसी चीज़ में कमी आ जाती है, तो वो तू कहाँ से देना? तू शाही खजाने से देना। और मैं अर्थशस्ता बादशाह खुद दरिया पार के सब खजांचियों को हुक्म करता हूँ कि जो कुछ अज़राकाइन आसमान के खुदा की शरीयत का फ़की तुमसे चाहे वो बिला तौक़ुफ़ किया जाए। साथ में दोबारा से मेंशन किया है कि मैं अर्थशस्ता बादशाह खुद दरिया पार के खजांचियों को, कौन से खजांची? शाही खजाने के खजांचियों को ये हुक्म देता हूँ कि जो कुछ अज़रा नबी को उसके खुदा के लिए चाहिए हो, बिला तौक़ुफ़ किया जाए, बिला तौक़ुफ़ किया जाए, बिला तौक़ुफ़ के बगैर किसी बहाने के फौरन किया जाए। इस लाइन का मतलब ये है। और फिर ये यानी 100 कंतार चांदी और 100 कुर गेहूँ और 100 बुत में और
सौबुत तेल और नमक बेअंदाजा। जो कुछ आसमान के खुदा ने हुक्म किया है सो ठीक वैसा ही आसमान के खुदा के घर के लिए किया जाए। आगे वजह लिखी हुई है, उस लेटर में ये वजह लिख के भेज रहा है अरतक्षश्ता बादशाह कि ठीक वैसे ही आसमान के खुदा के घर के लिए किया जाए, क्योंकि बादशाह और शाहजादों की ममलकत पर गजब क्यों भड़के। ये डर था अरतक्षश्ता बादशाह को। अजरा के मुंह से खुदा की शरीयत सुनने के बाद उसको डर पड़ गया था कि अगर ऐसा ना हुआ तो बादशाह और शहजादों की मोहब्बत पर गजब भड़केगा। इस वजह से उसने ये ऑर्डर लिखवाया। और फिर उसने इस ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है, 24वीं आयत में पढ़ने लगा हूं। और तुमको हम आगाह करते हैं कि कहनों और लावियों, गाने वालों और दरबानों और नतनियम और खुदा के इस घर की के खादों में से किसी पर खुराज, चुंगी या महसूल लगाना जायज़ ना होगा। उसने खराज चुंगी, जो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हुए मसूल चुंगी जो होती है ना, उसने भी कहा है कि इनसे किसी किस्म की जो है मसूल चुंगी इन पे जायज़ नहीं होगी। कोई इससे इस ऑर्डर से ये भी वो कह रहा है कि इनसे मसूल नहीं लेना, वो जायज़ ना होगा। और है अजरा, तो अपने खुदा के कि इस दानिश के मुताबिक जो तुझको अनात हुई है हकमो। और फिर वो जो है आगे उसे उससे फर्दर जो कहा गया। सो ये वो ऑर्डर था जिसकी बात दानियल नबी को बताएगी कि जब ये ऑर्डर दिया जाएगा। आपको तरतीब जो है ना, बाबल के बादशाहों की तरतीब बताने का मकसद ये था कि दानियल को नजर बादशाह में भी था, उसके बाद वो बेलशदर बादशाह के दौर में भी था, उसके बाद वो दारा बादशाह के दौर में भी था। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये दारा के भी बाद जो है अरतक्षश्ता ने दिया है। उस वक़्त उसके बारे में हमें नहीं दानियल की किताब में कहीं नज़र आता, लेकिन अज़रा की किताब से हमें पता चलता है कि ये ऑर्डर जो है, जो कि अज़रा की किताब में दिया गया अरतक्षश्ता बादशाह ने। और छठे बाब में हमने पहले से पढ़ लिया कि इससे पहले कोरस ने, फिर दारा ने, जो कि पहले गुजर चुके हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया। उसके बाद शाह फारस अरतक्षश्ता ने। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक पेशन गोई थी जो दानियल नबी के वसीला से हुई, और जो अज़रा की किताब में, जो कि दानियल से पीछे है, उसमें लिखी हुई है। तो बताने का मकसद ये है, अज़रा, नेहमिया और आस्तर, ये तीनों किताबें जो हैं ये दानियल की किताब के इनके वाक़या दानियल की किताब के बाद के वाक़यात हैं। अगर आप इनको बड़े गौर से और बड़े ध्यान से पढ़ें तो फिर आपको इनकी तरतीब जो है वो समझ में आएगी। लिखा है कि जैसे ही यरूशलेम की बहाली और तमीर का हुक्म सादर होगा, जो कि अज़रा और उसकी सातवें बाब में सादर हुआ, वहाँ से ये 17 हफ्ते शुरू होंगे और ममसूफ फरमा रवा तक ये 7 हफ्ते और 62 हफ्ते यानी कि 69 हफ्ते होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अरतक्षश्ता बादशाह ने ऑर्डर कब दिया। अगर आप इसको गूगल करें, आप गूगल में लिखें कि व्हेन डिड दिस किंग गिव द ऑर्डर, तो ये मैं आपको स्क्रीन पे आप नज़र आ रहा है कि ये जो है, ये मैं इसी बादशाह की, ये अरतक्षश्ता बादशाह की जो है ना, मैं ऑर्डर इसने कब दिया था, ये मैं आपके सामने इसको खोल रहा हूँ। और अब आप ये देखें, ये 445, ऊपर बहुत सारी तारीखें आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो 445 है ना, इसको अगर आप गौर से देखें तो बाकी चीज़ों को भी देखने के बाद 445 पे अगर आप आए तो 445 बीसी लिखा हुआ है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। यीशु मसीह से 445 साल पहले अरतक्षश्ता बादशाह, ये जो ऊपर जो किंग आ रहा है, ये अरतक्षश्ता को इंग्लिश में आर्टिज़क्सीस कहा जाता है, तो ये उसका नाम है। तो उसने 445 यीशु मसीह से 445 साल पहले ये ऑर्डर दिया था। तो यस, वहाँ पे दानियल 9वें बाब की 25वीं आयत के मुताबिक ममसू फरमा रवा तक चार, अब यीशु मसीह से 445 साल पहले, और उसके बाद आप यीशु मसीह के जो बाकी जो ज़िंदगी है 33.5 साल, उसको अगर ऐड कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 478.5, यानी कि 478.5 साल। अब यहाँ पे हम एक और कैलकुलेशन करते हैं कि 7 हफ्ते और 62 हफ्ते, अगर हम एक हफ्ते को 7 साल कह रहे हैं तो 7 सालों को हम क्या कहेंगे?
7 सालों को, सॉरी 7 हफ्तों को क्या कहेंगे, 7 हफ्तों को 7 से ज़रब दे दें तो 7 हफ्तों में कितने दिन होते हैं, हर हफ्ते में 7, 7 ज़रबे 7, तो ये क्या हो जाएगा 39 दिन। तो अगर हम एक हफ्ते के 7 दिन को 7 साल कह रहे हैं, तो 7 सालों के 7 हफ्तों के 7 दिनों को, 49 दिनों को हम क्या कहेंगे, फिर ये 49 साल हुए। इसी तरह 62 हफ्ते हैं, तो 62 हफ्तों में दिन कितने होते हैं, 434 दिन बनते हैं। तो 434 दिन हैं, तो एक हफ्ते के 7 दिन 7 साल हैं, तो 62 हफ्तों के 434 दिन 434 साल हैं। तो 69 हफ्तों के टोटल कितने दिन बनते हैं, 69 हफ्तों के टोटल 483 दिन बनते हैं। तो अगर एक हफ्ते के 7 दिन 7 साल हैं, तो फिर इसका मतलब है कि 69 हफ्तों के 483 दिन जो हैं वो 483 साल हैं। अब हम 483 साल, ये तो हो गए 69 हफ्तों के। इसके बाद आप 445 कबले मसीह के वो साल डाल लें, साथ में खुदावंद यीशु मसीह के 33.5 साल जमा कर लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 478 है। अब आपको 478 में से 483 में से 478.5 अगर माइनस करते हैं, तो आपको 5.5 साल का फ़र्क नज़र आएगा। अब ये जो 5.5 साल का फ़र्क है, ये आप अगर आप गूगल करें या आप इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में लें कि हमारे जो पास जो कैलेंडर है उसमें कितने सालों का फ़र्क है, तो आपको पता चलेगा कि 4 से 5 साल का इंटरनेशनल कैलेंडर में फ़र्क है। वो सब कैलेंडरों में ये फ़र्क मौजूद है, कोई भी कैलेंडर एग्जैक्ट नहीं है, हर कैलेंडर में कोई ना कोई फ़र्क जो है वो ज़रूर है, और वो 4 से 5 साल का फ़र्क है। सो अरतक्षश्ता बादशाह का जो ऑर्डर है इस तारीख के मुताबिक भी 445 कबल मसीह में दिया गया, और ये हमारे पास 478.5 यानी कि 69 हफ्ते 5 से 5.5 साल के फ़र्क के साथ यहाँ पे पूरे हो जाते। अब वहाँ पे लिखा था कि ममसू फरमा तक 69 हफ्ते, यानी कि 7 और 62 हफ्ते होंगे, ये 69 हफ्ते हो गए। अब जैसे ही खुदाम यीशु मसीह ने जान दी, 69 हफ्ते पूरे हो गए। अब 69 हफ्ते पूरे तो आखिरी हफ्ता किधर गया, जैसे ही यीशु मसीह ने जान दी, खुदा का और इंसान का मेल मिलाप हो गया, पर्दा जो दरमियान में हाल था वो फट गया। और अब हम किस दौर में हैं, खुदाम यीशु मसीह के खून के बायस। अब हम कौन सा दौर कहते हैं कि आजकल ये कौन सा दौर चल रहा है, फजल का दौर। फजल का दौर क्यों है, खुदाम यीशु मसीह के बायस, खुदाम यीशु मसीह की उस कुर्बानी के वजह से अब ये फजल के दौर में है। इस वक्त इसराइल का नबूवती घड़ियाल बंद है, और जब तक ये फजल का दौर है ये नबूवती घड़ियाल बंद रहेगा, और जैसे ही फजल का दौर ख़त्म होगा आखिरी हफ्ता फिर शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको कहा था, एक आयत बोली थी, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी। मत्ती रसूल की इंजील और उसका 24वां बाब निकालें। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये जो हमारे पास जो फजल का दौर है ये कब ख़त्म होगा। मत्ती रसूल की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हों वो अपना घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे। यहाँ पे लिखा है जब तुम उस उजाड़ने वाली ममसूर चीज़, उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को, जिसका जिक्र कहाँ पे लिखा है, दानियल की किताब में। ये भी 27वीं आयत हमने पढ़ी नहीं है, 27वीं आयत आखिरी हफ्ता है। मैं भी आपको दरमियान का हिस्सा है ना वो पढ़ रहा हूँ कि अभी नबूती घड़ियाल बंद है, फजल का दौर शुरू हो रहा है, चल रहा है। जैसे ये ख़त्म होगा तो उसके बाद क्या होगा, यीशु मसीह ने पहले से फरमा दिया है कि जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को जिसका जिक्र दानियल की किताब में लिखा हुआ है मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हों अपना घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरें, और जो खेत में हों वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटें। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हमला हो और जो दूध पिलाती हो। बस दुआ करो कि तुमको जड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े। बाकायदा तौर पर वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ये दौर होगा उस दौर में भागना पड़ेगा इज़राइलियों को, बाकायदा तौर पर उनके लिए रास्ता बनेगा, उनमें उनको भागने की मोहलत दी जाएगी और वो वहाँ से भागेंगे और उनको एक सेफ जगह पर रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है मुकाशवा में बयान की गई हैं। सो
क्योंकि उस वक़्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई, ना कभी होगी। मतलब ये ऐसी बड़ी मुसीबत उसी वक़्त ही आनी है, जो आज से पहले ना कभी हुई है, ना उस वक़्त के बाद फिर कभी होगी। वो स्पेशली 7 साला मुसीबतों का दौर है। याद रखें कि उस दौर में किसी के लिए ना तो वो लोग जो उस दौर में यीशु को कबूल करेंगे उनके लिए भी कोई आसानी नहीं है, और ना ही शैतान के लोग जो कि शैतान के पैरोकार होंगे उनके लिए भी आसानी नहीं है, बल्कि मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। शैतान उस वक़्त काम कर रहा होगा कि मोहरें लगा रहा होगा, लोगों को अपनी तरफ कर रहा होगा और उनके ऊपर मुहरें लगा रहा होगा। और जो मुहरें नहीं ले रहे, अपने ऊपर लगवा रहे होंगे, उनको वो क्या कर रहा होगा, उनको वो कैद में डाल रहा होगा, उनको अजियतें दे रहा होगा, क्योंकि उन्होंने यीशु को कबूल किया होगा। और जो फिर भी यीशु का इनकार नहीं करेंगे उनको वो कत्ल कर रहा होगा। और जो कत्ल हो रहे होंगे वो वहाँ पे उस आराम की जगह में एक साइड पे जमा होते होंगे। लेकिन दूसरी साइड पे शैतान के लोगों पर खुदा क्या कर रहा है, क्योंकि 7 साल मुसीबतों का दौर है, तो जो नेक्स्ट हाफ होगा जिसमें 7 गजब के प्याले नाज़िल होंगे, उन गजब के प्यालों, वो खास तौर पर गजब के प्याले जो हैं वो शैतान के लोगों के लिए होंगे, तो उधर से उनके ऊपर भी गजब नाज़िल हो रहा होगा। तो उस दौर में अच्छे और बुरे लोग सबके ऊपर ही वो मुसीबतों का दौर होगा, क्योंकि उसका नाम ही 7 साल मुसीबतों का दौर है। सो इसके बाद यीशु मसीह ने फरमाया 24वें बाब, इसी मत्ती 24वें बाब की 40 आयत में, बात मैं आपको ये कर रहा हूँ कि ये दौर ख़त्म कब होगा। तो 40वीं आयत क्या कहती है, बल्कि मैं आपको 37वीं आयत से पढ़ता हूँ, 36वीं आयत से पढ़ लेता हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी रहे समझने में। क्या आयत कहती है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान का फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के वक़्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। ये यीशु मसीह की खुफिया आमद है, खुफिया आमद है। कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, यीशु मसीह की ये खुफिया आमद है। उसमें होना क्या है, उस वक़्त दो और आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ, जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। खबर ही नहीं होगी किसी को, वो आके ले भी जाएगा, लोगों को खबर ही नहीं होनी कि वो आके अपनी कलीसिया को उठा के भी ले गया। लोग तो यही समझेंगे यहाँ पे था, ये तो गायब हो गया, पता नहीं क्या है, किधर चला गया। मतलब इस तरह के हालात होंगे, लोगों को यीशु मसीह को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये खुफिया आमद होगी। और खुफिया आमद हम इसी का तो इंतज़ार कर रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम बादलों में उड़कर इस्तकबाल करेंगे, तो ये वो खुफिया आमद है जिसमें यीशु मसीह ने आना है और कलीसिया ने आसमान की तरफ उड़ जाना है। और जैसे ही खुदा के लोग यानी कि कलीसिया आसमान पे उड़ गई, तो नीचे कौन रह गया, नीचे वो लोग जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया होगा वो रह गए। तो कलीसिया आसमान पे चली गई, और साथ ही जैसे ही कलीसिया आसमान पे गई, फजल का दौर ख़त्म। उसके बाद 7 साल मुसीबतों का दौर शुरू होगा। यानी कि खुदा यीशु मसीह की खुफिया आमद पे, यीशु मसीह की खुफिया आमद पे आखिरी हफ्ता जो 70वां हफ्ता रह चुका है, वो जो है शुरू होगा। और उस 70वें हफ्ते पे के बारे में फिर पढ़ते हैं दानियल की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत। यहाँ पे वो 17वां हफ्ता क्या कह रहा है, और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा, और निसफ हफ्ता में जबिया और हवदिया मौकूफ़ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। यहाँ पे लिखा है, और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। तब वो क्या करेगा, शैतान की बात हो रही है कि वो एक हफ्ता के लिए, यानी कि आखिरी 7 साल जो दौर है उसके लिए बहुतों से अहद कायम करेगा, और निसफ हफ्ता में ज़बिया और हदिया मौकूफ़ करेगा। अब उसने जब भी किसी मुल्क के साथ अहद बांधा जाता है, दो मुल्कों के दरमियान अहद बांधा जाता है, तो अहद ये नहीं होता कि इस मुल्क को मजहबी आज़ादी भी है, इसको सियासी आज़ादी भी है, इसको बिज़नेस की आज़ादी भी है, और इसको सिर्फ
बिजनेस की आज़ादी है या सियासी आज़ादी है, मज़हब की आज़ादी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दोनों तरफ बराबर के हकूक़ होते हैं। जो इनको हासिल है वही कुछ इनको हासिल है। जो कोई जिस चीज़ से इनको रोका गया है वही चीज़ से इनको भी रोका गया है। अब देखें कि दुनिया में एटमी बम मौजूद है, मुख्तलिफ जो है मुल्कों के पास है, लेकिन चूंकि एक अहद मुआहदा किया हुआ है, कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो जाएं, एटम बम का इस्तेमाल नहीं होगा, ये मुआहदे में जो है वो किया गया है यूएनओ के साथ। सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वो एक हफ्ता के लिए अहद कायम करेगा, लेकिन निसफ हफ्ता में जो आगे बात लिखी है, निसफ हफ्ता में जबिया और हदिया मौकूफ़ करेगा। मौकूफ़ करने का मतलब है किसी चीज़ को रोक देना, किसी चीज़ से पाबंदी लगा देना। और अब वो पाबंदी किस चीज़ पे लग रही है? जबिये पे और हदिये पे पाबंदी। पहले तो उसने 7 साल के लिए अहद बांध लिया। अहद में तो हर चीज़ ठीक है, हर बंदा जो चाहे इसराइली कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 3.5 साल गुजरे हैं तो उस पे वो फ़ौरन उस अहद को एक्चुअली वो तोड़ देगा। उस अहद को तोड़ने ही की वजह से वो क्या कर रहा है कि अब हैकल में जबिया नहीं आ सकता है, अब आप हैकल में हदियाँ नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है कि वो जो मुआहदा किया गया था वो टूट गया, उसे तोड़ दिया उसने। और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा, निसफ हफ्ता में जबिया और हदिया मौकूफ़ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी। ये वो बात जो मैंने मत्ती की इंजील 24वें बाब उसकी 15वीं आयत में पढ़ी है कि जब तुम उस मकरी चीज़ को जिसका जिक्र दानियल की किताब में लिखा है, मुकद्दस मकाम पर खड़ा हुआ देखो। मुकद्दस मकाम में कोई भी मकरूह चीज़, जिसको मकरूह चीज़ होती क्या है? किसी किस्म का भी बुत जो है, या कोई ऐसी चीज़ जो कि खुदा के ख़िलाफ़ है, जब वो उसको खड़ा कर दिया जाए तो वो मकरूह हो जाता है। तो अब यहाँ पे लिखा है फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, दीवारों पर पाक मकाम में उजाड़ने वाली मकरूहात यानी कि बुत रखे जाएंगे कि इज़राइल के कानून के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल खिलाफ है, चूंकि उसने इसराइल के साथ किया हुआ मुआहदा जो है वो तोड़ दिया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगी। वो कायर कौमें 42 महीने तक, यानी कि 3.5 साल तक मुकद्दस शहर को पामाल करेंगी। उनको क्या करेंगी? उनको वो पामाल करना, उनको उसकी बेइज्जती करेंगी। कैसे? मकरूहात को मुकद्दस शहर में रख के। उस वक़्त हरमजदून की जंग भी है, उसी वक़्त जो है हरमजदून की जंग की वजह भी वो मकरूहात हैं, जिसकी वजह से जैसे ही वो इसराइल में रखी गई हैं तो फिर हरमजदून की जंग होती है। और फिर आगे मामला हम तफसील से किसी और टॉपिक में इसको देखेंगे। और वो अपने 2 गवाहों को, और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा, और वो टाट उड़े हुए 1260 दिन तक नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त और वो 2 चिरागदान हैं जो ज़मीन के खुदा उनके सामने खड़े रहते हैं। अगर कोई इन्हें ज़र पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकल कर उनको उनको दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें ज़र पहुंचाना चाहेगा तो वो ज़रूर इसी तरह से मारा जाएगा। इसकी तफसील थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो ये जो 2 दरख्त हैं, इनके इनके बारे में जो लिखा हुआ है, ज़करिया की किताब है उसका 4 बाब उसकी 11वीं आयत, ज़करिया की किताब 4 बाब की 14वीं आयत, ज़करिया की किताब 14वां बाब और उसकी 4 बाब उसकी 4 से 6 आयत। जैतून के 2 दरख्तों के बारे में आपको तफसील से मिल जाएगा। और ये वो 2 दरख्त कौन कौन से हैं? अगर आप मुकाशफा 11वें बाब और उसकी 5वीं आयत से पढ़ें तो लिखा हुआ है, अगर कोई उनको ज़रर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकल कर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें ज़रर पहुंचाना चाहेगा तो वो ज़रूर इसी तरह से मारा जाएगा। उन 2 गवाहों को इख्तियार है, क्या इख्तियार है? उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें। आसमान किसने बंद किया था? एलिया ने, ताकि उनकी नबूवत के ज़माना में पानी ना बरसे। और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें, और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। तो पानी को खून किसके ज़माना में किसने बनाया था? तो मूसा ने पानी को खून बनाया था। तो ये 2 गवाह जिनका जिक्र यहाँ पे है, ये मूसा और एलिया हैं, जो 1260 दिन तक नबूवत करेंगे, और 1260 दिन तक इनको कोई मार नहीं सकेगा, क्योंकि लिखा है कि 1260 दिन तक अगर कोई इनको मारना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनको खा जाएगी। तो दूसरी बात, चूंकि शैतान ने 3.5 साल का मुआहदा किया होगा, 7 साल का मुआहदा किया होगा, जिसकी वजह से वो इनको मार नहीं सकेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो मुआहदा कर चुका होगा। लेकिन जैसे ही वो मुआहदा को तोड़ेगा, फिर वो इन 2 गवाहों को कत्ल करेगा। कत्ल करने के बाद
कत्ल करते ही 3.5 दिन की हरमैदून की जंग है। हरमैदून की जंग के फ़ौरन बाद जैसे ही हरमैदून की जंग में शैतान जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो खुदा जो है वो उसमें फ़तह हासिल करेगा और शैतान उसमें हार जाएगा। लेकिन वो फिर भी अगले 3.5 साल में समझता रहेगा कि नहीं, हुकूमत मेरी ही है, लेकिन उसको खुदा ऑलरेडी हरा चुका होगा। तो उसके बाद फिर जैसे ही 3.5 दिन की हरमैदून की जंग ख़त्म होगी, उस वक़्त मूसा और एलिय्याह दोबारा से ज़िंदा हो जाएंगे, क्योंकि 3.5 दिन तक उनकी लाशें जो हैं वहाँ पे गली में पड़ी रहेंगी, गलियों में, बाज़ार में पड़ी रहेंगी, और उनको दफन नहीं करने देंगे उस वक़्त के लोग। और 3.5 दिन के बाद उन दोनों में दोबारा से रूह आएगी और वो ज़िंदा होकर आसमान पे जाएंगे। और इस नज़ारे को देख के बहुत सारे उनकी नबूवत के वसीला से जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल भी करेंगे, क्योंकि 3.5 साल उन्होंने 1,260 तक नबूवत करते रहना है। उस नबूवत का असर जो है अगले 3.5 साल में जारी रहना है, क्योंकि नबूवत पहले 3.5 साल में हुई है, लेकिन अगले 3.5 साल जबकि गज़ब के प्याले नाज़िल हो रहे होंगे तो उनका असर हो रहा होगा, और लोग जो है यीशु मसीह को कबूल कर रहे होंगे। और जो जो कबूल कर रहा होगा वो जो है, हमने आगे पढ़ा था कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। और फिर लिखा है कि यीशु का नाम जो भी लेगा वो नजात पाएगा। सो जो जो इस दौर में यीशु का नाम लेता रहेगा, कबूल करता रहेगा, वो निजात पाता रहेगा। निजात कैसे मिलेगी? दौर को याद रखें, 7 साल मुसीबतों का दौर है। जो यीशु को कबूल हो करेगा वो कत्ल होगा, वो कत्ल होगा। इसके अलावा हल कोई नहीं है, क्योंकि शैतान ने, जिसने भी यीशु को कबूल करना है, दुनियावी तौर पर वो कत्ल होगा। लेकिन जैसे ही वो कत्ल होगा उसकी रूह जो है अच्छी जगह पे जा रही होगी। ये सारे वाक़यात हैं जो कि इन 70 हफ्तों से रिलेटेड है। 70 हफ्तों का बयान मैंने आपके सामने बता दिया। अब से लेकर 69 हफ्ते जो हैं वो पूरे हो चुके हैं यीशु मसीह की कुर्बानी तक। और अब फजल का दौर चल रहा है। जैसे ही खुफिया आमद होगी तो क्या होगा, फजल का दौर ख़त्म हो जाएगा और आखिरी हफ्ता शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वो लोग मुबारक हैं जो आज यीशु का नाम लेते हैं, जो यीशु को कबूल कर चुके हैं या उसके नाम से कहलाते हैं, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। क्योंकि हवा में उड़ने वाले वही हैं, क्योंकि जब उसने आना है, खुफिया आमद होनी है, तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो कलीसिया ने उसमें शामिल होना है। सो जो कोई खुदा उनका नाम लेगा वो निजात पाएगा। सो हम ये याद रखें कि उन लोगों पर जिन्होंने यीशु को कबूल किया हुआ है, उन पे ये मुसीबतों का दौर नहीं होगा। ये याद रखें कि उन पे मुसीबतों का दौर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो कलीसिया में का बदन होते हुए, कलीसिया में होते हुए यीशु मसीह के बदन में शामिल हो जाना है। वो तो उड़ जाएंगे। तो जो नीचे रह जाएंगे, जिन्हें यीशु को कबूल नहीं किया होगा, तो वो सालम मुसीबतों के दौर को फेस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल आपके के समझ में ना आया हो तो नीचे ईमेल है, आप उसमें ईमेल कर सकते हैं। आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगा। खुदा हाफिज़।